हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power -1 in bracket multiply 2 raised to the power 2। देखिए हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन गिवन है और हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 raised to the power 0 इसका मतलब है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये हमारा एक्सपोनेंट्स का लॉ है। ये होता है a raised to the power 0 इक्वल टू 1। मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 3 raised to the power 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 raised to the power -1। अब अगर किसी नंबर की वैल्यू नेगेटिव में है और उसको हमें पॉजिटिव करना है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस को। तो ये एक्सपोनेंट्स का लॉ है a raised to the power -m, ये इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन a raised to the power m। अब यहाँ जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये -1 इसको हमें पॉजिटिव करना है तो 4 का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। और अब जो है इसकी जो पावर -1 है वो +1 हो जाएगी। तो 1 है पावर तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा 4, तो 4 ही आना है। आगे गिवन है 2 raised to the power 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 × 1 = 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 2। मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 तो 2 2 जा होता है 4। ये 4 से 4 कट हो जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा 5। तो इसका आंसर होगा 5। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 2 raised to the power -1 मल्टीप्लाई 4 raised to the power -1 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2 raised to the power -2। तो देखिए हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि अगर पावर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करते हैं। और पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 2 raised to the power -1 है। हमें मालूम है हमारे पास जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है a raised to the power -m इक्वल टू 1/a⁴m। अगर पावर नेगेटिव है तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, देखिए a जो है a/1 है तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/a⁴m हो जाएगा। अब ये m पॉजिटिव आ गया। इसी तरह 2 raised to the power -1 है तो ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये 2 raised to the power 1 हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। 1 हमें लगाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई। इसी तरह 4 raised to the power -1 है, इस -1 को +1 करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 raised to the power 1 हो जाएगा। जब 1 होता है तो हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ये है ब्रैकेट में। आगे हमारे पास है 2 raised to the power -2। इस नेगेटिव पावर को भी हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 raised to the power 2। अब ये जो नेगेटिव की पावर है ये पॉजिटिव हो गई। आगे सॉल्व कर लेंगे। 1 और 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर ऊपर वाले, और 2 4 जा 8। इसके बाद हमें गिवन है 1/2 raised to the power 2, 2 2 जा 4। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 1/8। देखिए अगर फ्रैक्शन में बीच में डिवाइड है, दो फ्रैक्शन के बीच में, तो इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आगे वाला नंबर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर ऊपर बचा है 1 और 1, 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2। तो इसका आंसर आ गया है 1/2। यही इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 1/2 raised to the power -2 प्लस 1/3 raised to the power -2 प्लस 1/4 raised to the power -2।
तो देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, अगर पावर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में करते हैं। पॉजिटिव में कैसे करते हैं, जो बेस होता है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये -2 है, ये अब हो जाएगा 2 प्लस का। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 3/1 हो जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 4/1 कर देंगे बेस को, तो पावर हो जाएगी, ये -2 है, ये हो जाएगी प्लस का 2, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है a⁻m = 1/a⁻m। बेस को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाती है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 3⁻², 3 3 जा 9 अपॉन 1 1 जा 1 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 1 1 जा 1। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4/1 भी 4 ही होता है, प्लस 9/1 9 ही होता है, प्लस 16/1 ये 16 ही होता है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 4 + 9 + 16 ये होता है 29। तो इसका आंसर आ जाएगा 29। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 3⁻⁻1 + 4⁻⁻1 + 5⁻⁻1 और इसकी होल पावर हमें गिवन है 0। तो देखिए इसके अंदर जो ब्रैकेट में है इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी बेस की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, a⁻0 = 1। अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर सॉल्व भी करेंगे तो भी इसकी जो पावर है ये 0 ही रहेगी। इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी आए, बाद में तो इसकी पावर 0 ही होनी है, तो वो =1 ही हो जाना है। तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। 5th में हमें गिवन है -2/3 पावर -2 की होल पावर 2 मीन्स -2/3 की जो पावर है पूरे की पूरी ये -2 है और इस पूरे की पावर जो है 2 है। तो देखिए हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर पावर की भी पावर होती है, सपोज a⁻m और इस पूरे की भी पावर n है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा बेस ऐसे ही उतर जाएगा और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे यही करना है। ये -2/3 है, इसको उतारेंगे और ये -2 इसकी पावर है और इसकी भी पावर है 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जाएगा -2 × 2। आगे सॉल्व कर लेंगे। -2/3 -2 × 2, 2 2 जा 4 और माइनस प्लस का माइनस। देखिए अब ये पावर जो है माइनस में आ गई है, निगेटिव आ गई है। हमारा फिर वही काम करना है कि इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस होता है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का 2 है और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव यानी 4। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 3/-2 की होल पावर 4 है, मीन्स 3/-2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो जाएगा 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो हो जाएगा 81 अपॉन, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और साइन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस माइनस का प्लस है और प्लस प्लस हो जाएंगे। तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा, प्लस का 16। वैसे भी आपको ये याद रखना है, अगर माइनस जो साइन है ये इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वैल्यू प्लस में ही आती है। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इवन टाइम्स तो इसकी वैल्यू प्लस में आती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 81/16। ये इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है
फर्स्ट पार्ट में 8 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर -4। देखिए यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें पावर को पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको हम 8/1 है, इसको हम 1/8 करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/8 का मतलब है कि इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 8 जो है वो नीचे आ जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1। ये 5 रेज टू द पावर 3 है, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव में है। अब देखिए 2 रेज टू द पावर -4, ये यहाँ डिनोमिनेटर में है। जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4। आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये बेस 2 है, यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 8 है। ये प्राइम नंबर हैं दोनों, 2 और 5। 8 प्राइम नंबर नहीं है तो इसके हम फैक्टर करेंगे और इसको 2 के या 5 के बेस के रूप में इसको डिनोट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 8 का जब हम फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। तो 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 8 को हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पे भी अब हमारे पास बेस मिल गया है 2, यहाँ पे भी बेस 2 है, और 2 की पावर 4 ये डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 3 से, और बेस अगर सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि ये जो पावर है ये माइनस हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 - 3, और ये आगे बचा है मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। ये हमारे पास लॉ होता है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इक्वल टू हो जाता है a रेज टू द पावर m - n। यानी अगर बेस सेम हो और ये बीच में डिवाइड हो रहा हो तो पावर जो है माइनस हो जाती है। वही हमने किया है, यहाँ पे बेस सेम है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 4 - 3 ये होता है 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 1 ये 2 ही होता है, मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 250। तो आपका आंसर आ जाएगा 250। इसके बाद कर लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हमें गिवन है 5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर -1। अब देखिए यहाँ पे भी ये पावर जो है नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें पावर को पॉजिटिव करना होता है। लेकिन अगर बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, देखिए पावर यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर जो है सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक पावर उतर जाती है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल टू a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m। मीन्स देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग हैं तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ये उसी कंडीशन में होना चाहिए कि पावर सेम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बेस डिफरेंट है, अलग अलग है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, लेकिन पावर सेम है, तो हम इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे। बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और इसकी ये पावर m है यानी -1 तो यहाँ पे एक -1 उतर जाएगा। आगे हमें गिवन है 6 रेज टू द पावर -1। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 5 2 जा 10, इसकी पावर हो गई -1 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर -1। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना लें, ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/10 रेज टू द पावर 1/10 रेज टू द पावर 1।
मल्टीप्लाई इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगी, यानी 1/6 रेज़ टू द पावर 1। एक इस तरह से कर सकते हैं, एक हम किस तरह से कर सकते हैं, यही लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो 10 × 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसकी पावर -1 उतार लेंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो लॉ यूज हुआ है वो हुआ है a⁻m = 1/a⁻m। मीन्स हमारे पास अगर किसी भी बेस का पावर नेगेटिव में है तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे 1/10 की पावर 1 ये 10 ही होता है, मल्टीप्लाई 1/6 रेज़ टू दी पावर 1 का मतलब 6 ही होता है। आगे सॉल्व कराएंगे, मल्टीप्लाई में सिंपल ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 6 जा 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/60। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।